खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां पर नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के नवनिर्माण में पत्रकारों की भूमिका अहम। समाज के नवनिर्माण में पत्रकारों की भूमिका अहम है। पत्रकार जनजागरण, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज प्रेस क्लब के सभागार में पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि पत्रकार समाज को हमेशा सही दिशा देता है और लोगों को सही राह दिखाता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य, निष्पक्षता और जनहित की रक्षा करना है और ये सभी गुण स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव में समाहित थे। वो बस्ती जनपद में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में एक सकारात्मक पत्रकारिता के महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव के अंदर इतनी सादगी थी कि मैं छात्र जीवन के समय कोई भी समस्या उनके बताता था तो उस समस्या को वे गंभीरतापूर्वक सुनते थे और अगले दिन समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे। इस मौके पर पूर्व विधायक अंबिका सिंह, राजेंद्र नाथ तिवारी, अमित सिंह, रेड क्रॉस के सभापति डॉक्टर प्रमोद चौधरी, दिनेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने किया। तो अच्छे आदमी की तलाश बहुत कम, मतलब अच्छे आदमी बहुत कम है, हम तलाश नहीं कर पाते। आज हमारे बीच में हम सबके साथी रामाधार पाल जी, हमारे जो पुराने नेता सब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो पुष्पांजलि अर्पित ना कर पाए हो वो पुष्पांजलि अपनी अर्पित कर दें। मैं दिदिया आए उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में ओम प्रकाश जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्रीवास्तव जी डुमरियागंज का, उनका मैं स्वागत करता हूँ। राजेश चित्रगुप्त जी का मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हम सबके रिश्तेदार मजाबी साहब हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत। आज मेरे बाबा की 5वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उन्होंने हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा लिया था। कोरोना जैसे कठिन काल में बाबा ने हार नहीं मानी, समाचार लिखते रहे। पत्रकारिता उनके लिए एक मिशन था। मैं अपने बाबा को नमन करती हूँ। आई मिस यू बाबा। लोग भैया जो साइकिल का संचालन कर रहे हैं, आज स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के इस 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित प्रेस क्लब के सभागार में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंचासी, हमारे अतिथिगण, हमारे समक्ष बैठे हुए बस्ती जनपद के तमाम शीर्ष बस्ती और डुमरिया में दोनों गांव के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगा। आज स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव जो बड़ा नाम था पत्रकारिता जगत में, कहीं न कहीं कोरोना काल में हम लोग का साथ छोड़ करके आप चले गए। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने उनके विषय में उनके साथ रहे हैं, उनके साथ काम किया है, उनके समय में राजनीति किए हैं, ऐसे लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। चूंकि मेरा साथ तो बहुत कम था, राजनीति की शुरुआत हुई थी हमारी, लगातार हमको वो वाच करते रहते थे और अक्सर फोन करके राय सलाह देने का काम करते रहे हैं। मैं ऐसे शख्सियत को आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी पूर्व विधायक श्री राजमणि चाचा बोल रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया अनिल चाचा के बारे में कि किस तरीके से का उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से संघर्षों के साथ देकर के संघर्ष करके किस तरीके से पत्रकारिता जगत को उन्होंने जिंदा रखा था बस्ती जनपद में। एक बहुत ही विशाल की बात है। आज निश्चित बदलाव आ गया है। उस समय के पत्रकारिता जगत से उनका एक कहना भी था कि अगर चाहते तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक अलग अपना रास्ता जो पत्रकारिता जगत में जिसका नाम आज उनका नाम है, ऐसे उनके स्वभाव और उनके कार्यों के नाते आज सब उन्होंने याद करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे अनुराग भाई और आलोक दोनों हमारे जो छोटे भाई हैं, उन्होंने लगातार उनकी पुण्यतिथि आज 5वें साल लगातार बनाया है बस्तियों पे। कौन इससे है बचा हमको बताए कोई, मौत कहते हैं उसे आए तो टलती है, मौत कहते हैं उसे आए तो टलती है। आज
एक नए कवि का भी जन्म हुआ है, बहुत अच्छे कवि। उनकी एक रचना मेरे पास है, उन्होंने कहा भैया आपको पढ़ना है। मैं उनसे आग्रह किया कि मुझे इसमें मत पढ़वाइए, क्योंकि आपकी रचना सर, तो मैं चाहता हूं आप पढ़ें। और उस नए कवि का नाम है अनुराग श्रीवास्तव। उन्होंने एक पूरी कविता हमको लिख के भेजी है, और मैं चाहता हूं कविता इतनी अच्छी है, इतनी मार्मिक है, पिता के लिए जो भाव शब्द हैं वो उन्होंने कहे हैं, तो मैं चाहता हूं अपनी मुखार बिंदु से सुनाइएगा। मैंने एक नई रचना अभी मैं लिख रहा था, कंप्लीट में नहीं हुआ, जो जहां तक हुआ है मैं सादर श्रद्धा सुमन आपको अर्पित करता हूं। कुछ पंक्तियां मुझसे हुई हैं, सुनिएगा। आज का ताजा काम है कि सबसे पुस्तक प्रकाशित हुई, हम उनसे सलाह लेने जाते। जब मेरी एक पुस्तक प्रकाशित होती थी तो मैं उनसे सलाह लेने जाता था कि भैया आप बताओ आप कैसे मेरी पुस्तक प्रकाशित हो। तो वो बार बार यही कहते थे रहमान जी आप अपना परिचय बढ़ाते जाइए, आपकी पुस्तक छपती जाएगी। उनके इस आशीर्वाद से हमारी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनके ही आशीर्वाद से। और मैं दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पे 2 बार आ चुका हूँ।